हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। और आज हम बात करेंगे, जब आप सम पाउंड ऑफ फैट अपनी बॉडी में से रिड्यूस कर देते हो तो एक्चुअल में वो फैट कहाँ जाता है। हम ओबेसिटी, वेट लूज, फैट लॉस के बारे में तो बहुत सारी बातें करते हैं, आप बहुत सारी डाइट्स भी इससे रिलेटेड ढूंढ लेते हो, लेकिन एक्चुअल में वो फैट आपकी बॉडी से मेल्ट होकर जाता कहाँ है। अब आप में से बहुत सारे लोग करेंगे, अरे ये भी कोई टॉपिक डिस्कस करने वाला है, फैट तो इजीली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैनी प्रैक्टिशनर्स एंड इवन मैनी पीपल आल्सो थिंक दैट, बट अगर मैं कहूँ दिस इज नॉट टोटली ट्रू, अगर ये सिर्फ 2% ही सच हुआ तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आई नो, तो आपके लिए ये टॉपिक एक मिस्ट्री बन जाएगा और आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली मैं नहीं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस मिस्ट्री को कम्प्लीटली सॉल्व किया है और आज उन्हीं की स्टडी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। उसके बाद आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि आपका फैट एक्चुअल में कहाँ जाता है एंड व्हाई सम पीपल सम पाउंड ऑफ फैट को अपनी बॉडी में से रिड्यूस करने के बाद स्टक क्यों हो जाते हैं, उसके बाद उनका फैट रिड्यूस क्यों नहीं होता। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This mystery is cleaned up by Australian physicist Reuben Meerman, जिन्होंने लगभग 15 kg ऑफ फैट को रिड्यूस किया और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे कि उनकी बॉडी में से फैट मेल्ट होने के बाद कहाँ चला गया। उन्होंने अपने एक फ्रेंड जो लिपिड के बहुत ही बड़े रिसर्चर थे, एंड्रयू ब्राउन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न वेल में रिसर्च करते थे, उनके साथ मिलकर एक टीम बनाई और कंप्लीट फैट ब्रेकडाउन के ऊपर एक स्टडी की और लेटर ऑन इस आर्टिकल को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया। और उन्होंने अपनी स्टडी में फाउंड किया अ सिंगल फैट सेल इज मेड अप ऑफ अ C55, मतलब कार्बन के 55 एटम्स, हाइड्रोजन के 108 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स से मिलकर बना हुआ है। एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला प्रेजेंट इन आवर बॉडी। Our body is normally made up of so many fat cells that we all know. हमारी बॉडी में इतने फैट सेल्स हैं, जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एट दैट टाइम दीज फैट सेल्स जिनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है वो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी और फंक्शन को ईजिली परफॉर्म कर पाती है। बट अगर आप सभी को अपनी 10th या फिर 12th क्लास की केमिस्ट्री याद होगी, देन यू ऑल नो अ सिंगल मॉलिक्यूल, जो भी खाना आप कंज्यूम कर रहे हो, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो ओनली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, वो उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में भी कन्वर्ट होता है। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू फैट सेल जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। जब एक फैट सेल आपकी बॉडी में से, जिसे आप कहते हो एनर्जी रिलीज करता है, वो ब्रेक डाउन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, दैट इज 78 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो प्रोड्यूस करता है 55 molecules of carbon dioxide, 52 molecules of water plus a very little amount of energy. Clear? It means जब आप अपनी बॉडी में से फैट को रिड्यूस कर रहे हो तो वो फैट मैक्सिमम आपका, अगर मैं कहूँ 84% ऑफ दैट फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and 16% of that fat is converted into your water molecule and very minimal amount of fat is converted into your energy. अगर इसे हम थोड़ा और डिटेल में करें, थोड़ी सी एग्जांपल लेकर करें तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और समझ आएगी। लेट्स टेक कि अगर आपने अपनी बॉडी में से 10 kg ऑफ ह्यूमन फैट को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज मीन्स जब उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आकर एड ऑन हो जाएंगे। अगर आपको अपनी बॉडी में से 10 kg ऑफ ह्यूमन फैट को ऑक्सीडाइज करना है, इट मीन्स इट रिक्वायर्स 29 kg ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोड्यूसेस
28 kg of CO2 plus 11 kg of water and a very minimal amount of energy. इसे और भी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बहुत ही लेमैन टर्म में। अगर आपको अपनी बॉडी में से 10 kg ऑफ फैट को रिड्यूस करना है तो आपको अपनी बॉडी में से 8.4 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना पड़ेगा और आपको 1.6 kg ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से रिलीज करना पड़ेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ योर यूरिन, स्वेट और अदर बॉडी फ्लूइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर फैट सेल कमिंग आउट टू योर ब्लड स्ट्रीम और आपके ब्लड स्ट्रीम से आपके लंग्स के द्वारा होते हुए नोज के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इट मीन्स आप जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हो उतने ही ज़्यादा अमाउंट में आप अपनी बॉडी से फैट को भी आउट कर रहे हो। बट इट डज नॉट मीन कि अगर आप नॉर्मली सिटिंग पोजीशन पर हो और आप ब्रीदिंग रेट को हाई कर दोगे तो आपका फैट रिड्यूस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज टोटली रॉन्ग। इट इज हैपन इन ओनली दोज केसेस जब आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप रनिंग कर रहे हो या फिर सम योगा आसन्स को परफॉर्म कर रहे हो। एट दैट टाइम innerly your body is releasing excess carbon dioxide from your body. That is why in those cases आप अपने fat को reduce कर पाते हो। Now many people think when they lose fat they gain muscle, कि उनका जो fat है उनके muscles में convert हो जाता है। Again this is totally wrong because fat cell number remain the same in your weight loss journey. फैट कभी भी किसी अनदर थिंग में कन्वर्ट नहीं होता। अपना फैट सेल्स ओनली अपने मेटाबोलाइट्स को रिलीज करता है, जस्ट उनका साइज श्रिंक होता है, वो कभी भी किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होते। दैट इज़ वाई सम पीपल्स वेट इज स्टक इन देयर वेट लॉस जर्नी। एज वी डिस्कस, जो फैट सेल्स होते हैं वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं और आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कैलोरीज भी बहुत ही कम ले रहे हो। सो एट दैट केसेस आपका जो फैट सेल्स का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और आप जो कैलोरीज को इनटेक कर रहे हो उनका लेवल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। बेसिकली एक प्लेट्यू स्टेट आ जाती है जब आपका जो वेट है वो स्टक कर जाता है। आप अपनी करंट लेयर को, करंट फैट डिपॉजिट को तो ईजिली रिड्यूस कर सकते हो, बट उसके बाद जो मिडल और लोअर लेयर्स होती हैं आपके फैट की, उन्हें रिलीज करना अपनी बॉडी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन दैट केस दैट इज़ वाई डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर आप किसी पर्टिकुलर जिम ट्रेनर या फिर किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हो तो वो आपके वर्कआउट या फिर आपके डाइट को फ्लक्चुएट करते हैं। मीन्स आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है उस टाइम पर वो एक सेम लेवल पर वर्क ना करे, वो फ्लक्चुएट करे ताकि आपकी बॉडी का जो वेट है वो स्टक ना करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। देन गिव इट अ वेरी बिग थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपका कोई भी सजेशन है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बता सकते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड लेट द फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। बाय बाय।